अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। असाइनमेंट के लेक्चर 2 को स्टार्ट करते हैं आज। पिछले लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी दोज वर बैलेंस प्रॉब्लम्स। बैलेंस प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? जब आपके नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे 4x4 का मैट्रिक्स है तो आपके 4 रोज और 4 कॉलम्स। पिछले लेक्चर में हमने जो 5 एग्जाम्पल्स किए वो सारे बैलेंस प्रॉब्लम के थे। आपकी प्री कंडीशन नंबर 1 है कि आपका जो सम है वो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तो यू कैन नॉट स्टार्ट विद योर क्वेश्चन। तो हमारी पहली प्रॉब्लम जो हम एनकाउंटर करते हैं, इन केस वो बैलेंस ना हो तो अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होती क्या है? अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम इज़ अ प्रॉब्लम वेयर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। वी विल इंट्रोड्यूस अ डमी रो या कॉलम टू बैलेंस अ प्रॉब्लम। अब आपके पास अगर रो कम है तो एक्स्ट्रा रो लग जाएगी, अगर आपके पास कॉलम कम है तो एक्स्ट्रा कॉलम लग जाएगी, और उसको बोलते हैं डमी रो या डमी कॉलम लगाना। A dummy row या column consists of zero cost values until specifically said in question। आप जो भी डमी रो या डमी कॉलम लगाएंगे उसमें जो कॉस्ट रखेंगे वो हमेशा ज़ीरो रहेगी until specifically said in question। हो सकता है किसी क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली बोल दें कि आपने अपनी डमी रो या कॉलम की वैल्यूज़ सो एंड सो रखनी है, तो आपको वैसी ही रखनी पड़ेगी। इसका एक एग्जाम्पल करते हैं और हम क्लियर कर पाएंगे कि हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ सम। A company is faced with problem of assigning 6 different machines to 5 different jobs। आपके पास 1 2 3 4 5 6 मशीन्स गिवन है और उसको करने के लिए 1 2 3 4 5 आपको 5 जॉब्स गिवन है। आपको यहाँ से देखकर पता चल रहा है कि इट इज़ अ सम ऑफ अनबैलेंस। वाई? बिकॉज यू हैव 6 मशीन्स बट कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास सिर्फ 5 जॉब्स हैं। तो आपको सबसे पहले इस सम में क्या करना है, एक डमी यहाँ पर J6 लगा देंगे। आप क्या लिखेंगे इसके सोल्यूशन में? यू विल राइट इंट्रोड्यूसिंग आ डमी जॉब J6। आप उसको D0 भी नाम दे सकते हैं, वो मर्ज़ी हमेशा आपकी रहेगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा ऑलरेडी, ऐसे ही एज सच गिवन होगा। तो जब आप अपने आंसर शीट पे लिखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट ही ऐसे करें सोल्यूशन इंट्रोड्यूसिंग अ डमी जॉब J6। और जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे तो मैट्रिक्स हूबहू सेम ऐसा ही बनेगा जैसा आपको यहाँ पर गिवन है, लेकिन एक एडिशनल साथ में J6 आ जाएगा, यहाँ जिसको आप D0 बोलेंगे। मैंने ऑलरेडी ये बनाकर रखा है, ये आपका डिट्टो सिमिलर वैसा ही चलेगा जो आपके क्वेश्चन में गिवन था। सारी वैल्यूज़ एग्जैक्टली सेम वैसी ही रहेंगी, बस आपने एक एक्स्ट्रा J6 या एक डमी आपने साथ में एक कॉलम लगा दिया। अब इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे अपना रो मिनिमा। रो मिनिमा मैट्रिक्सेस मैंने ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो सके। जी, आपके यहाँ पर सबसे लीस्ट आ रहा है 0, तो आपकी वैल्यूज़ वो सेम रहेंगी। सेकंड कॉलम में भी देखेंगे आपकी वैल्यू सेम रहेंगी। थर्ड रो में भी देखेंगे तो 0 है तो वैल्यू सेम रहेंगी। फोर्थ रो में भी आपका 0 है, सेम रहेंगी। तो अगर आप नोटिस करें आपके रो में हर रो में लीस्ट वैल्यू 0 आ रही है, तो आप 0 ही सब में से माइनस करेंगे तो आपका रो मिनिमा सिमिलर रहेगा। रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा कर देते हैं अब इस सम में, क्योंकि ये जो आपने इंट्रोड्यूस किया ये ऑलरेडी रो मिनिमा है। अब हम कॉलम मिनिमा करेंगे। कॉलम मिनिमा में आपको क्या चाहिए? इसमें सबसे लीस्ट वैल्यू। सबसे लीस्ट वैल्यू इसमें अगर हम चूज़ करें तो डैट इज़ 2, तो इसमें आएगा आपका 2, सब में से माइनस करते रहेंगे। 4 0 7 - 2 5 4 7 2 4 7 2। आप अगली अपनी कॉलम में देखें, आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू फिर से 2 आ रही है, तो ये आएगा 0 3 6 0 1 एंड 5। 0 3 6 0 1 5। अब अगली कॉलम में देखेंगे आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू 3 आ रही है। 2 5 3 0 5 1। इसमें आपकी सबसे लीस्ट वैल्यू 2 आ रही है, तो आप लिखेंगे 2 - 2 0 0 5 7 2 7 4 2 7 4। J5 में लीस्ट देखेंगे, लीस्ट वैल्यू आपकी इसमें आ रही है 5, that will be 1 2 3 0 2 3।
1 2 3 0 2 3। J6 में सारा आपका ज़ीरो ही चल रहा है, तो डैट विल बी योर ज़ीरो ओनली जी। तो ये आपका हो गया रो मिनिमा एंड कॉलम मिनिमा, एक में ही हो गया। अब हम इसके ऊपर लाइंस लगाएंगे जैसे हमने पिछले लेक्चर में सीखा। विल सीक फॉर अ रो जिसके ऊपर सिंगल ज़ीरो हो। ये आपकी पहली आ गई, रो में देख रहे थे तो कॉलम स्ट्रक कर देंगे, सिंगल ज़ीरो नहीं है, सिंगल ज़ीरो नहीं है, सिंगल ज़ीरो नहीं है। कॉलम में देखें, ये रही आपकी सिंगल ज़ीरो, कॉलम में देख रहे थे तो रो स्ट्रक कर देंगे। कॉलम में यहाँ पर सिंगल ज़ीरो नहीं आ रही, ये रही आपकी सिंगल ज़ीरो नंबर 3। आपने कॉलम से देखा तो रो स्ट्रक कर देंगे। इस कॉलम में ये रहा आपकी ज़ीरो नंबर 4, कॉलम देख रहे थे तो रो स्ट्रक कर देंगे। फिर से रो देखें, कॉलम देखेंगे, कोई ज़ीरो नहीं बचा हुआ, इसमें जो ज़ीरो है सारे स्ट्रक हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कि आपके सारे ज़ीरो कवर्स हैं जी। नाउ ये आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं आया, वाई? बिकॉज आपकी यहाँ पर 6 एलोकेशंस आनी चाहिए थी, अभी नहीं आया। तो इम्प्रूव करेंगे सोल्यूशन। इम्प्रूव करने के लिए यू नीड अनकवर्ड सेल्स में से लीस्ट वैल्यू। मुझे 1 नज़र आ रही है तो 1 इज़ द लीस्ट वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, जितने आपके कवर्ड सेल्स हैं और जिनके ऊपर एक लाइन लगी हुई है वो अनऑल्टर्ड रहेंगे, जिनके ऊपर इंटरसेक्ट हो रहा है उन पर ये लीस्ट वैल्यू ऐड हो जाएगी और जो अनकवर्ड है उसमें से माइनस हो जाएगी। तो इसमें आपको फुल कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है अपनी। देखिए यहाँ पर 4 0 आपकी ये लाइन्स सेम रहेंगी, 4 0 4 4, इसमें से माइनस हो जाएगा 6 और 1। देन उसके बाद 0 3 5 0 0 3 5 0 0 4। अगर आप अपने माइंड को अनवेवर्ड रखेंगे तो ध्यान से करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। 2 5 2 0 4 0 0 5 6 2 0 5 6 2 6 and 3 6 and 3 1 2 2 0 1 2 2 0 1 and 2। हमेशा याद रखें अनकवर्ड में से माइनस करना होता है। यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रही है तो आप इसमें ऐड करेंगे 1 1 0 1 1 1 0 1 0 एंड 0। इसके ऊपर हम फिर से अटेम्प्ट करेंगे अपनी असाइनमेंट्स बनाने को। सीक फॉर अ रो विद सिंगल ज़ीरो, ये रही आपकी पहली रो में देख रहे हैं तो कॉलम काट देंगे। ये रही आपकी सेकंड ज़ीरो, आपने रो में देखा तो कॉलम स्ट्रक कर देंगे, ये सिंगल ज़ीरो नहीं है। ये रही आपकी तीसरी सिंगल ज़ीरो, आपने रो से चेक किया तो कॉलम काट देंगे। इसमें आपकी ये रही 4th सिंगल ज़ीरो, आपने रो में देखा तो कॉलम स्ट्रक कर देंगे। अब ऐसे ही सेम स्टेप्स कॉलम में देखेंगे, ये स्ट्रक है स्ट्रक है स्ट्रक है, इसमें सिंगल ज़ीरो आ रहा है जी, ये रहा आपका 5th सिंगल ज़ीरो। आपने कॉलम वाइज देखा तो रो काट देंगे। अगली कॉलम में देखें, आपके पास ये रहा अपना सिंगल ज़ीरो, आपने कॉलम वाइज देखा तो रो स्ट्रक कर देंगे। आपका आंसर आ चुका है, अब उसको फाइनल कर देंगे जहाँ पर भी आपने ज़ीरो मार्क किए थे। 1 2 3 4 5, एक रह गया, ये रहा। तो दिस इज़ योर ऑप्टिमल सोल्यूशन, क्योंकि आपके पास 6 असाइनमेंट्स आ चुकी हैं। अब देखते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे लिखना है, कौन सी मशीन्स को कौन सी जॉब्स गई। M1 को J4, M2 को J1, M3 को J6, M4 को J5, M5 को J2 और M6 को J3। अब आपने अगर कॉस्ट जाननी है तो आई ऑलवेज से कि आपको अपने ओरिजिनल सम के ऊपर जाना पड़ेगा अगर आप उसकी आंसर निकालना चाहते हैं। M1 को J4 कॉस्ट आएगी 2, M2 को J1 कॉस्ट फिर से 2, M3 को J6। नाउ यू डोंट हैव अ J6, अगर आपको याद हो तो आपने J6 डमी लगाई थी तो डमी की कॉस्ट 0 रहेगी। M4 को J5 5, M5 को J2 3, M6 को J3 4। तो इसको आप अगर ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 4 5 9 9 3 12 12 और 4 18। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पर 18। चलिए एक और सम करते हैं।
अनबैलेंस का। और जिनको पहली बार में बात समझ आ गई हो वो वीडियो को म्यूट कर सकते हैं और दे कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सम और खुद सम सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं और मेरे साथ मैच कर सकते हैं बाद में। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपके पास ABCD 5 जॉब्स हैं और उसको करने के लिए 6 मशीन्स हैं। असाइन जॉब्स टू मशीन्स टू मिनिमाइज कॉस्ट। आपको पता है आपका यहाँ पर अनबैलेंस सम चल रहा है, क्यों? क्योंकि जॉब्स 5 हैं, मशीन्स 6 हैं। तो आप जॉब्स को एक और यहाँ पर डमी लगा देंगे। तो आप अपना सम स्टार्ट करेंगे लिखकर, इंट्रोड्यूस अ डमी जॉब। आप उसको F भी लिख सकते हैं टू मैच द सीरीज़, या आप उसको D0 भी लिख सकते हैं। तो जब आप अपने क्वेश्चन पेपर से अपनी आंसर शीट पे नोट डाउन करेंगे तो सबसे पहले यही लिखा जाएगा, इंट्रोड्यूसिंग अ डमी जॉब F D0। तो जब आप अपना मैट्रिक्स बनाएंगे अपने सोल्यूशन आंसर शीट पर, तो सारा मैट्रिक्स ऐसा उतारा जाएगा लेकिन साथ में एक D0 आ जाएगा। ये देखिए, ये मैंने बना कर रखा हुआ है, ABCDEF, या उसको DO बोल सकते हैं, और ऊपर आपकी 6 मशीन्स। एग्जैक्टली सेम ऐसे आएगा, बस एक D0 एक्स्ट्रा आ जाएगा विद 0 सेल्स इन इट। अब इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे अपना रो मिनिमा। मैंने मैट्रिक्स पहले से ही बना कर रखा हुआ था टू सेव टाइम। रो मिनिमा, अब वही हमारा सारा चलेगा। आपकी यहाँ से लीस्ट वैल्यू है 8, तो 12 - 8 4, 10 - 8 2, 15 - 8 7, 22 - 8 14, 18 - 8 10, 8 - 8 0। देन उसके बाद इसमें आपकी लीस्ट वैल्यू है 10, 10 - 10 0, 8, 15, 5, 6 एंड 2। उसके बाद आप अगला देखेंगे अपना, आपकी लीस्ट वैल्यू इसमें है 3, 11 - 3, 8, 7 0, 5, 2, 6। ऐसे ही आप अपना D देख लेंगे। D में आपकी लीस्ट आ रही है 6, तो आपका आ जाएगा 0, 8, 4, 7, 7, 6। देन आप E में देखेंगे, आपका लीस्ट आ रहा है 3, तो ये आएगा 5, 9, 8, 5, 9, 8, 4, 0, 7, 4, 0, 7। देन उसके बाद इस रो में तो आपके ऑलरेडी सब 0 आ रहे हैं, तो ये 0 ही रहेगा आपका। आपका रो मिनिमा आ चुका है। अब अगर आप कॉलम मिनिमा चेक करें, कॉलम मिनिमा बनाते हैं, आपका सेकंड स्टेप आएगा कॉलम मिनिमा। जब आप कॉलम मिनिमा करेंगे तो आप पहले कॉलम में देखिए आपका लीस्ट अमाउंट 0 आ रही है, तो आपकी वैल्यू एज सच सिमिलर आ जाएगी 408050, 408050। अगले में भी आपकी लीस्ट वैल्यू 0, तो ये आपका एग्जैक्टली सेम आ जाएगा 90। अगले में भी देखें, आपका सारा का सारा ये ही सिमिलर आएगा 1455 740 10627 10627 0 और 0 एंड 026 0266 70। ये आपका कॉलम मिनिमा आ गया। इसके ऊपर हम परफॉर्म करेंगे अपने असाइनमेंट्स। ये रहा पहली रो में सिंगल 0, कॉलम स्ट्रक कर देंगे। ये आपका सेकंड 0 मिल गया आपको, रो से देखा कॉलम स्ट्रक करेंगे। तीसरे रो में आपको अपना तीसरा 0 मिल गया, कॉलम स्ट्रक कर देंगे। इसमें यू डू नॉट हैव एनी 0, इसमें आपको आपका फोर्थ 0 मिल गया, ये स्ट्रक कर देंगे। इसमें आपके पास 2 ज़ीरोज़ हैं तो आप इग्नोर कर देंगे। कॉलम वाइज देखना स्टार्ट करेंगे। इस कॉलम में आपके पास आपको अपना 5वां 0 मिल गया। आप कॉलम देख रहे थे तो रो स्ट्रक कर देंगे। तीसरा कॉलम ऑलरेडी स्ट्रक है, फोर्थ में देयर इज़ नो 0 लेफ्ट, फिफ्थ ऑलरेडी स्ट्रक है, सिक्स्थ ऑलरेडी स्ट्रक है। तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, अपना सोल्यूशन इम्प्रूव करेंगे। लेकिन इम्प्रूव करने से पहले अनकवर्ड सेल्स में सबसे लीस्ट अमाउंट देख लेते हैं। अनकवर्ड सेल्स में आपकी सबसे लीस्ट अमाउंट 2 चल रही है। फिर से वही करेंगे, हम लिखेंगे इम्प्रूविंग द सोल्यूशन। आप इम्प्रूविंग द सोल्यूशन भी लिख सकते हैं या मॉडिफाइंग द सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। चलिए, आपका लीस्ट वैल्यू 2 आ रही थी, तो जिस पे एक लाइन है वो सेम रहेगा 40805, 40805।
ये 0 के ऊपर ऐड हो जाएगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन वाली लाइन है। 065 670 जो अनकवर्ड सेल्स हैं उनमें से ये लीस्ट वैल्यू डिडक्ट होती रहेगी। 715 04 8 एंड 2 इंटरसेक्शन पॉइंट था तो ऐड कर दिया। 12335 20 10627 0 and 2, then 0266 0266 7 and 2। ये आपका इम्प्रूव सोल्यूशन आ गया है। इसके ऊपर हम फिर से अटैम्प्ट करेंगे। इसमें 2 ज़ीरो हैं, इग्नोर कर देंगे। ये आपकी पहली ज़ीरो आई, आप रो वाइज देख रहे हैं तो कॉलम स्ट्रक कर देंगे। इसमें आपकी सेकंड ज़ीरो आपको मिल गया, कॉलम स्ट्रक हो जाएगा। इसमें यू डू नॉट हैव ज़ीरो, इसमें आपको तीसरा अपना ज़ीरो मिल गया है, आप ऐसे देख रहे हैं तो कॉलम स्ट्रक करेंगे। इसमें अगेन यू हैव 2 ज़ीरोज़ तो इग्नोर करेंगे। अब कॉलम वाइज देखना स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ऑलरेडी स्टक, इसमें भी 2 ज़ीरोज़ हैं, ये नहीं आएगा। इसमें आपके पास एक ज़ीरो मिल रहा है, नंबर 4 आपको ऐसे मिल रहा है तो आप ये कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद आपके पास इस कॉलम में आपको अपना 5वां ज़ीरो मिल गया, आपने ऐसे देखा तो ऐसे स्ट्रक कर देंगे। जी, अभी भी आपका सोल्यूशन नहीं आया बिकॉज यू नीड 6 एलोकेशंस, यू ओनली हैव 5। देखिए अब इसमें से आपकी लीस्ट वैल्यू फिर से 2 आ रही है, तो हम फिर से अपना आंसर इम्प्रूव करेंगे। हम फिर से लिखेंगे फर्दर इम्प्रूविंग द सोल्यूशन। जी, फिर से वही चलेगा हमारा, जिस पर आपकी इंटरसेक्शन हो रही है उस पर ऐड कर देंगे 6 0 9 12 12 0। जिस पर इंटरसेक्ट हो रहा है वो ऐड हो जाएगा, जिस पर सिंगल स्ट्रक है उस वो अनचेंज रहेगा। 0 4 15 जो अनकवर है उसमें से माइनस हो जाएगा 6 एंड 0। उसके बाद आगे चलते हैं 8 3 0 1 2 एंड 4। देन आपके बाद 0 4 4 3 7 एंड 4। देन 5 5 8 0 0 5। आपके पास यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहा है तो ये 4 0 4 0 4 एंड 2। फिर से हम अपनी असाइनमेंट अटैम्प्ट करेंगे। आपके पहले रो में 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो इग्नोर करेंगे, अगले में फिर 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो विल इग्नोर। आपके तीसरे रो में आपको पहला सिंगल ज़ीरो मिल रहा है तो आप कॉलम स्ट्रक करेंगे। आपको अगली रो में अपना दूसरा सिंगल ज़ीरो मिल गया तो आप फिर से कॉलम स्ट्रक करेंगे। आपको अपने ई रो में 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो आप इसको इग्नोर कर देंगे। आपको फिर से डी ज़ीरो में 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो विल इग्नोर। विल स्टार्ट विद कॉलम्स। पहला कॉलम ऑलरेडी स्ट्रक है, दूसरे कॉलम में यू हैव 2 ज़ीरोज़, नहीं लेंगे, तीसरा स्ट्रक है। चौथे कॉलम में आपको फिर 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो यू विल नॉट कंसिडर दैट। फिफ्थ में आपके पास सिंगल ज़ीरो मिल गया तो यहाँ पर आप अपनी तीसरी एलोकेशन लगाएंगे नंबर 3 करके और आप अपना स्ट्रक कर देंगे रो। सिक्स्थ में देखिए आपको फिर से 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं तो आप इसको नहीं देखेंगे। फिर से रो रिपीट करेंगे, 2 ज़ीरोज़ मिल रहे हैं, नहीं करोगे। बी देखेंगे, यहाँ पर आपको अब सिंगल ज़ीरो मिल रहा है तो ये आपकी चौथी एलोकेशन यहाँ पर हो जाएगी। आप ऐसे देख रहे हैं तो कॉलम स्ट्रक कर देंगे। तीसरे में आपके पास ऑलरेडी एलोकेशन है, फोर्थ रो में आपके पास ऑलरेडी एलोकेशन है। अब यहाँ पर आप फिर से 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं तो नहीं कंसीडर करेंगे। कॉलम वाइज देखेंगे, स्ट्रक है, इस कॉलम में फिर से 2 ज़ीरोज़ हैं, इस कॉलम में अब आपके पास एक सिंगल ज़ीरो आ गया तो ये आपकी 5th एलोकेशन आ जाएगी। आपकी ये 5th एलोकेशन आपने यहाँ से आई तो आपका ये रो स्ट्रक हो जाएगा। ओके, अब आप फिर से रो देखेंगे, आपने रो देखी तो आपको यहाँ पर सिंगल ज़ीरो मिल गया, ये आपकी 6th एलोकेशन आ गई। आपने रो वाइज देखा था तो आपको मिला था तो ये आप स्ट्रक कर देंगे। तो फाइनली आपके पास अपना आंसर आ गया। आपकी पहली एलोकेशन यहाँ, दिस इज़ नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 एंड नंबर 6। तो दिस इज़ योर सोल्यूशन। आपके पास 6 एलोकेशंस आ गई हैं। कौन सी जॉब्स, कौन सी मशीन्स
पर जाएगी। आप देखें आपके पास जॉब्स हैं A B C D E, जो F था वो आपकी डमी थी। A को नंबर 2, B को जॉब मिलेगी नंबर 6, C को जॉब मिलेगी 3, D को जॉब मिलेगी 1, E को जॉब मिलेगी 5, और जो आपका F जॉब है उसको 4th मशीन मिलेगी। आपको पता है दिस मीन्स 4th मशीन को कोई भी जॉब असाइन नहीं होगी बिकॉज दैट इज़ अ डमी वन। अब अगर आपको सोल्यूशन जानना है तो सोल्यूशन के लिए आपको अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर जाना होगा। ये देखें, ये है आपका ओरिजिनल क्वेश्चन। आपका आंसर है A को 2, 10, B को 6, 12, C को 3, D को 1, 6, E को 5, 3, एंड यू नो अगर आप DO को 4 देंगे तो वहाँ पर आपकी DO की कॉस्ट 0 है जी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 10, 12, 22, 22 और 3, 25, 25 एंड 9, 34 आपका आंसर आ जाएगा। दिस सम इज़ योर फॉर योर प्रैक्टिस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर लीजिए। सॉल्व दैट जॉइनिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजिंग टोटल टाइम फॉर डूइंग ऑल द जॉब्स। ये जो आपको सेल्स गिवन है इसमें टाइम गिवन है आपका, और जब आपका आंसर आएगा तो टाइम में आएगा। इसको नोट डाउन कीजिए। दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। A manufacturer of complex electronics equipment has just received a sizable contract and plans to subcontract part of the job. He has solicited bids for 6 subcontracts from 4 firms. Each job is sufficiently large that any one firm can take only one job. ये तो हमारा असाइनमेंट का गोल्डन रूल है। वी नो एक काम एक ही बंदा कर सकता है। The cost estimates for the bids and the cost estimates for doing the job internally have been given below. ये आपको अंदर जो गिवन है सेल्स वो कॉस्ट के गिवन है, आपको असाइनमेंट करनी है। नाउ यू नो आपके पास फर्म्स 5 हैं, जॉब्स करने के लिए 6 हैं। तो आप सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस करोगे। इंट्रोड्यूस अगर डमी फर्म DO, आप यहाँ पर एक डमी DO लगा देंगे। जब आप अपने आंसर शीट में स्टार्ट करेंगे तो आप 6 फर्म्स लेकर चलेंगे और 6 जॉब्स लेकर चलेंगे। दिस इज़ ऑल्सो योर प्रैक्टिस सम। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा सारे स्टेप्स और डमी को कैसे सॉल्व करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लेक्चर्स अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो आपके मिस ना हो। थैंक यू।